दी। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, पहले तो मैं ये सारे घटनाक्रम से मैं तो खुश हूँ। खुश इसलिए, आप कहेंगे खुश क्योंकि वो तो अति कर रहा है वहां पे, अत्याचार मतलब जुल्म की इंतहाई है और क्या है, एब्सोल्यूट पावर है आसिम मुनीर के हाथ में। जब अति होती है तभी तो अंत होता है ना सर, तो ये अति पे तो आ गया है तो फिर अंत भी होगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आसिम मुनीर जाना चाहिए सर। आसिम मुनीर दुश्मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आज पहली बार आप मेरे तरीके से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिजर्व्स इट। मैं आपको कोई साइड्स नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबली बात कर रहा हूं। अभी हम बात कर रहे थे ना सर, जनरल कोर्ट मार्शल, इट्स अ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, मतलब फील्ड वाला। 15 महीने आपने उसका ये प्रोसीडिंग्स चलाए हैं। ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है जनरल कोर्ट मार्शल इज फॉर पीस एरियाज, उसको आप फील्ड एरिया वाला जनरल कोर्ट मार्शल कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, कि आप किसी भी तरह की कोई रियायत उसके साथ नहीं देना चाहते। बट बाय द वे, फिर भी अगर हम मोटे तौर पर बात करें, फैज कौन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैज? फैज वो बंदा है जिसने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई। यस, बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। बाजवा का खास है, इस वजह से इमरान खान का खास है। अब आती है बात कि वो आईएसआई चीफ, बाजवा और फैज मिलके लाए थे इमरान को। जी सर, उसको लाने का पूरी जिम्मेवारी उसी की थी। आप इसे क्रोनोलॉजिकली अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैं चला रहा हूं, आप वैसे देखिए। उसने किसे रिप्लेस किया? उसने मुनीर को रिप्लेस किया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किसके लिए हुई? मुनीर के लिए हुई। पता है क्यों? क्योंकि मुनीर ने उससे पहले कोर कमांड नहीं करी हुई थी, एंड चीफ बनने के लिए मिनिमम कोर कमांड करना जरूरी है, उनके यहाँ का कन्वेंशन है। उससे भी बड़ी बात जिसको हम बोलते हैं, आपने मुझे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फ्यूचर चीफ बन कौन रहा था? फैज बनने वाला था। फैज का टर्न था कि वो बन पाएगा, जिस तरीके से वो चल रहा था। वहां से गाड़ी स्टार्ट होती है और वहां से मैं कहता हूं पर्सनल वेंडाटा, इसको कहते हैं पर्सनल वेंडाटा। इमरान खान रहता तो फैज बनता 100। मैं आपको पे तो जाते नहीं। मैं इसीलिए आपको क्रोनोलॉजिकली चला रहा हूं। सही सही सर। अब आती है बात कि फैज के लिए ऑप्शन क्या है? 14 साल की, 14 साल वो अकेला बंदा नहीं है जिसको पहली बार सजा मिल रही हो। 3 लेफ्टिनेंट जनरल पहले भी इनके ट्रायल हो चुके हैं। एक एयर मार्शल की भी ट्रायल हो चुकी है। एयर मार्शल वॉज जावेद सईद, और जावेद सईद को भी 14 साल की सजा मिली थी। वो बिकॉज गवर्नमेंट को प्ले अप कर दिया, 10 साल कम हो गई थी, उसको 4 साल के लिए ही रखा गया और उसको छोड़ दिया गया। बट DGISI ये पहला है। ये नहीं, DGISI पहला है, इसीलिए तो न्यूज बन रही है। अदरवाइज यूज एंड थ्रो पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से रही है। आप एक बात बताइए, तो DGISI पाकिस्तान में दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर आदमी होता होगा, उभरता हुआ, क्योंकि वो एक अकेला आदमी है ऐसा जो चाहे गवर्नमेंट गिरा सकता है, बना सकता है, चीफ बना सकता है, गिरा सकता है, अगर वो चीफ के लिए काम करना शुरू कर दे। इसलिए पर्सनल वेंडाटा है कि मुनीर को दिख गया कि ये बंदा मेरे खिलाफ चलेगा। किसके लिए? इमरान खान के लिए। वहां से ये लड़ाई शुरू, टारगेट इमरान है ना ऑब्वियसली, क्योंकि इन्हें सबको मालूम है। देखिए, पाकिस्तान में कोई किसी का अपना नहीं है। आपको लग रहा है इस समय शाहबाज जो है वो मुनीर का है, वो नहीं है। आपको लग रहा है नवाज उनका है, नहीं है। ये मौका परस्त लोग हैं, इन्हें मालूम है मौका दीजिए, नीचे से काटना है। आज हम लोग कहते हैं कि शहबाज को मुनीर की शय है, भाई इमरान को भी तो आर्मी की शय थी इन लोगों की, तभी तो बना कैसे था? उसके बाद इमरान खान के पास तब मेजॉरिटी थोड़ी थी, नवाज को गिराने की जिम्मेदारी फैज की थी सर। लेकिन मैं दूसरी चीज जो पूछना चाह रहा हूं, पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए आप सर ने बताया कि ISI का चीफ पहला है जिसके साथ ये सलूक हो रहा है। इसके भी तो सिंपैथाइजर्स होंगे आर्मी में, फैज हमीद के, इसके भी तो लाए हुए लोग होंगे जो आज ऊंचे पदों पर होंगे। क्या मुनीर ये जो कुछ अति कर रहा है, इससे वो अपनी ही फौज में कोई डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ावा दे रहा है क्या? मुझे लगता नहीं। जिस तरह की हालत हो गई है पाकिस्तान में, दोनों लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी, लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है। आसिम मुनीर का कद ही आप देखिए, जो अभी दोनों लोगों ने बताया, वो आसिम मुनीर मतलब कायदे से जो है, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते तो पता नहीं, हो सकता है वो शायद वो जेल में होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बड़ी बात है। तो इसलिए जो है, और जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनको आप देख लीजिए तो आपको जो है सर्कस के जोकर की याद आएगी।